जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो मेरे भाई लोगों। कैसे रही आज सबकी ट्रेडिंग। तो हम डेली निफ्टी 50 प्रेडिक्शन की वीडियो बनाते हैं। जो मेरे भाई फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं, वीडियो के ऊपर आए हैं, तो उनके लिए हम आपको बता देते हैं कि हम डेली निफ्टी 50 प्रेडिक्शन की वीडियो बनाते हैं। और जैसे हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था निफ्टी 50 की प्रेडिक्शन की, वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट किया। वैसे 100% तो नहीं वैसे हुआ जैसे हमने बताया था, लेकिन हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें हमने लॉजिकली बताई थी वैसे ही हुआ मार्केट में। और मार्केट में थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो बायर्स हैं वो भी हैं, लेकिन वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि मार्केट को ऊपर ही टिका सके। जो सेलर्स हैं वो भी इतने स्ट्रांग नहीं है कि मार्केट को नीचे गिरा सके। तो इसमें क्या हुआ, मार्केट थोड़ी सी साइडवेज रहेगी और एक डोजी कैंडल में वन डे के टाइम फ्रेम में मार्केट की क्लोजिंग होगी। अब बात करते हैं कि कल के दिन तो मार्केट ऑफ है, कल के दिन मार्केट की छुट्टी है। अब परसों के दिन 16 जनवरी को मार्केट में क्या होगा उसकी एनालिसिस करते हैं। तो जो मेरे भाई फर्स्ट टाइम वीडियो के ऊपर आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट मिल सके। हम डेली निफ्टी 50 प्रेडिक्शन की वीडियो बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में पहले गैप डाउन ओपन हुआ। हमने क्या प्रेडिक्ट किया था मार्केट में कल के दिन कि मार्केट डाउन साइड जाएगी। हमने दो चीजें डिस्कस की थी, या तो मार्केट डाउन साइड जाएगी या तो मार्केट ऊपर साइड जाएगी, मतलब डोजी कैंडल बन जाएगी। तो ऐसे ही हुआ, मार्केट ने डोजी कैंडल बना दी। डोजी कैंडल वन डे के टाइम फ्रेम में बना दी। हमने दो चीजें डिस्कस की थी, या तो मार्केट डाउन साइड जाएगी या फिर मार्केट में वन डे के टाइम फ्रेम में डोजी कैंडल बन जाएगी। क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम में ना, कल और परसों 2 दिन में हैमर जैसी शेप बन रही है वन डे के टाइम फ्रेम में, तो इसलिए हमने बताया था कि डोजी कैंडल बनेगी। तो आज मार्केट में क्या हुआ, मार्केट पहले ही बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होगी। तो जब इतनी ज्यादा मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है ना, तो कल के जो बीटीएसटी सेलर्स हैं उन लोगों ने जो पोजीशन बना के रखी थी उनको तो पहले ही प्रॉफिट मिल गया, क्योंकि इतनी ज्यादा गैप डाउन हो गया। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या करा, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी तो करनी है ना उन्हें। जैसे ही उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की तो मार्केट एकदम से ऊपर जाने लगी यहाँ से। तो बहुत सारे लोगों ने ना इस कैंडल के जो सेकंड 5 मिनट की कैंडल है ना, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने लॉस भी किया होगा, क्योंकि मार्केट में ये एक हमें हैमर बना दिया था। इससे मार्केट में बहुत सारे लोगों ने क्या करा होगा, डाउन साइड एक पोजीशन बनाई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस कट किए। लेकिन यहाँ पे एक कल का रेजिस्टेंस भी था यहाँ पे, तो मार्केट इससे ऊपर नहीं गई, इससे नीचे जट से घूम गई, दोबारा फिर एक ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट यहाँ से फिर घूम गई नीचे। लेकिन नीचे एक स्पोर्ट भी बन रहा है, ये स्पोर्ट यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे भी बन रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट बन गया। तो इसकी वजह से मार्केट की साइकोलॉजी हुई, मार्केट इससे नीचे नहीं गई, यहाँ पे हैमर बना। फिर मार्केट ने स्ट्रगल किया 2-3 कैंडल में, और उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर की रैली स्टार्ट होगी। लेकिन जो सेलर थे उनको पसंद नहीं था, उनकी पोजीशन पहले से बनी हुई थी, जो लॉन्ग टर्म सेल्स मतलब ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं कि जो मतलब लंबा वीकली वीकली खेलते हैं ना, हम वीकली अपनी पोजीशन बना लेते हैं, तो और उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग करते हैं। तो उन लोगों को पसंद नहीं है कि मार्केट का ऊपर जाना, क्योंकि उन लोगों की पोजीशन वैसे बनी हुई थी। उन लोगों ने ऐसे यहाँ से गिराना स्टार्ट किया और वहाँ यहाँ पे मार्केट को ने स्ट्रगल किया। बहुत सारे लोगों की दोबारा फिर से एंट्री बनाई, क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी भी तो क्रिएट करनी होती है। तो यहाँ पे उन्होंने एंट्री बनाई, दोबारा एंट्री बनाई, और यहाँ पे दोबारा बहुत सारे लोगों ने ट्रैप में आ गए होंगे। यहाँ पे एंट्री बना के दोबारा फिर से नीचे को स्टॉप लॉस कट हुए। जैसे ही स्टॉप लॉस कट हुए, दोबारा फिर से नीचे की पोजीशन बननी स्टार्ट होगी और मार्केट यहाँ से नीचे गिरती रही। लेकिन इस वाले सपोर्ट को जैसे ही तोड़ा मार्केट में, फिर दोबारा फिर सेलिंग दिखी स्ट्रांगली। फिर दोबारा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाले डॉट्स देख रहे हो आप, ये कल के दिन का डे लो था। तो यहाँ पे मार्केट में एक दोबारा फिर से प्रॉफिट बुकिंग की, क्योंकि मार्केट यहाँ तक जा चुकी थी। तो इसके बाद मार्केट में जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग देखी, लोगों ने अपनी पोजीशन जो स्क्वायर ऑफ की और मार्केट फिर से ऊपर को हमें दिखती हुई नजर आई। यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग कर दी, तो ये सारा डोजी कैंडल बन गया। अब हम इसको ओआई देख लेते हैं, ओआई के हिसाब से भी देख लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अगर हम ओआई को देखें तो अब आप देखोगे 14 लाख करोड़ के आसपास कॉल राइट्स हैं और 998 लाख करोड़ के आसपास पुट राइट्स हैं। मतलब कि कॉल राइट्स अभी भी ज़्यादा है। तो मार्केट में जो हमारा व्यू है इसके हिसाब से वो डाउन साइड है। लेकिन
प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें जो लग रहा है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ओआई में क्या है कि ओआई में कॉल रेट्स जरूर ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत थोड़ा ही फर्क है। इतने ओआई पलट सकते हैं, बहुत जल्दी पलट सकते हैं। अगर आप चेंज ओआई देखो ना, तो चेंज ओआई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, दोनों बराबर के ही हैं। कॉल रेट्स जरूर ज़्यादा है, लेकिन पुट रेट्स भी थोड़े से ही कम है, ज़्यादा कम नहीं है। तो अब हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देख लेते हैं कि आगे क्या होगा। देखो ये निफ्टी फिफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसको हमने आप लोगों के साथ एनालिसिस कर ली कि आज के दिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या क्या हुआ। साइकोलॉजी और अपनी सारी जितनी भी लॉजिक्स हैं आप लोगों के साथ हमने बता दी। अगर आपका कोई रिव्यू है तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हो, बाकी हमने अपना अपना व्यू बता दिया। इसको हम पहले 1 डे के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम में देखोगे ना आप, तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, हमने 1 डे के टाइम फ्रेम में ये डिस्कस किया था कि देखो पहले एक हैमर बना ग्रीन, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि बाद में मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, लेकिन मार्केट गैप डाउन गैप अप ओपन होगी, मतलब गैप अप ओपन होगी थी कल के दिन, तो उस वजह से मार्केट ऊपर तो और ऊपर तो कितना जा सकती थी, क्योंकि गैप भी तो उसने फिल करना है। तो मार्केट नीचे आ गई, नीचे आने के बाद मार्केट ने एक हैमर बना दिया। ये देखो विक देखो कितनी बड़ी है, हैमर बना दिया, लेकिन ये हैमर इतना स्ट्रांग नहीं था, इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा ना डबल माइंडेड थे लोग। तो इस वजह से आज डोजी कैंडल बन गई है, डोजी हैमर बन गया, डोजी हैमर के हिसाब से बन गया, तो ये ग्रीन में क्लोज हुआ है। तो अब क्या हो सकता है, अब हमें ऐसे लग रहा है कि मंडे के दिन कह रहा हूँ, फ्राइडे के दिन, क्योंकि सैटरडे का थर्सडे को तो मार्केट क्लोज है, कल के दिन छुट्टी है। अब क्या होगा, मंडे के दिन हमें एक ग्रीन मूव दिख सकता है, यहाँ तक दिख सकता है। कहाँ तक? आज मार्केट की क्लोजिंग हुई है 25,665, 25,665 के आसपास मार्केट क्लोज हुई है। अब आगे क्या हो सकता है, आगे इसमें ये हो सकता है कि मार्केट 25,665 से हमें ऊपर की तरफ एक मूव दिख सकता है, ऐसे हमें लग रहा है। हमारी एनालिसिस से ये, हमारे लॉजिक से ये। बाकी आप लोगों का क्या क्या वो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, जिससे हमें पता लगे कि आप लोग की थिंकिंग क्या है, आप लोग कैसे सोचते हो, आपकी सोचने की क्या नजरिया है। तो ये सारी चीजें हमें भी क्लियर होंगी। हमारा जो व्यू है वो मंडे फ्राइडे के लिए अपर साइड का है। फ्राइडे के दिन हमारा कोई डाउन साइड व्यू नहीं है। हाँ, हमारा 70% जो व्यू है वो ऊपर की तरफ का है, बाकी 30% व्यू है वो डाउन साइड की तरफ तक का है। क्योंकि देखो जो ओआई है ना, वो हमें लगता है कि घूमेगा, हमारी साइकोलॉजी और हमारे लॉजिक से ये कह रहे हैं कि ओआई घूमेगा अब। बाकी मार्केट में ज़्यादा जब इसको 920 EMA को क्रॉस ओवर कर जाएगी ना, मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो उसके बाद मार्केट में अपर की तरफ फिर से रैली बन सकती है, फिर हमारे अपर की तरफ रैली बन जाएगी। अगर हम इसको 1 वीक की कैंडल देखें तो 1 वीक की कैंडल में हमें क्या दिख रहा है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो 1 वीक की कैंडल में क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना रहा है, मतलब कि एक रेड कैंडल। देखो 1 वीक की कैंडल में एक रेड बहुत बड़ी कैंडल थी ये, उसके बाद एक डोजी कैंडल बन रही है। तो फ्राइडे के दिन भी इसी के हिसाब से डोजी कैंडल बन सकती है। अगर इसी के हिसाब से सोचें तो हमें एक साइडवेज मूव दिख सकता है। फ्राइडे के दिन ज़्यादा कोई वॉल्यूम नहीं मिलेगा, ज़्यादा ट्रेंडिंग वॉल्यूम नहीं होगा। हमें इसको 1 वीक की कैंडल के देखने के हिसाब से ये लग रहा है कि ये 1 डे की कैंडल जो होगी ना, जो 1 डे की कैंडल होगी ये वाली, ये भी डोजी कैंडल बन जाएगी। मतलब कि मार्केट इसी लेवल के आसपास बंद हो जाएगी, 25,600 या 25,650 और 25,700 के बीच में क्लोज हो जाएगी वो कैंडल, क्योंकि फिर वो वैसे 1 वीक की कैंडल जो है वो डोजी कैंडल बन जाएगी ना, तो इस हिसाब से मार्केट रह सकती है। बाकी आप लोगों का क्या क्या व्यू है, आप लोगों के क्या क्या लॉजिक्स है, आप लोगों की क्या साइकोलॉजी, आप लोग हमें बता सकते हो। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में डिस्कस करें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं क्या क्या होगा। देखो आज के दिन भी डोजी कैंडल बन गई है, तो हमने आप लोगों के साथ पहले से ही डिस्कस किया था। जो मेरे भाई ने कल की वीडियो नहीं देखी वेडनेसडे की, तो आप वेडनेसडे की वीडियो देख लो, आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज जैसे हुआ मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोज होगी, एक ग्रीन डोजी कैंडल बनी है। तो अब मार्केट में क्या हो सकता है, हमें ऐसे लग रहा है कि मार्केट में गैप डाउन ओपन होगा।
मार्केट में यहाँ पे ओपन होगी, और जैसे ही गैप डाउन ओपन हो गया तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगी। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग होगी मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, तो एट द एंड मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। जी हाँ, जिस लेवल के आसपास ओपन हुई है उसी लेवल के 700 के आसपास क्लोज हो जाएगी। हमारी एनालिसिस ये है, बाकी आप लोगों की क्या क्या एनालिसिस है आप लोग हमें बता सकते हो। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, जय श्री राम।